ये भारत बंद का असर सरकार पे तो कुछ पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा ऐसे तो। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इस ऐसे चाहे बंद आप कितने रखो तो हमारा नुकसान है। जी। ग्रामीण अंचल में काम नहीं होगा, फसल नहीं कटेगी, पशु का चारा नहीं आएगा तो हमारा नुकसान है। सरकारों पे ऐसे बंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारों पे तब फर्क पड़ता है जब ये रेल जाम होते, रोड बंद होते हैं या फिर जो इनके कार्यालय हैं उनको घेरा जाता है, तो सरकार दबाव में आती है। जो ग्रामीण अंचल में भारत बंद है, इससे कोई सरकार फर्क नहीं पड़ेगा। भारत बंद होता है और दूसरी तरफ बॉर्डर पे जो विरोध चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। वहां पे लल्लन टॉप एक न्यूज चैनल है, उसने दिखाया कि एक दरोगा रिवॉल्वर से गोली चला रहा है। बिल्कुल, ये तो रिवॉल्वर से भी गोली चला रहे हैं, एसएलआर से भी गोली चली है और जो मोटर होती है 2 इंच मोटर है उससे भी गोले दिखाए गए हैं पड़ते हुए। बुलेट से फायर हो रहे हैं जो ये रबड़ की है, और ड्रोन से बम गिराए जा रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात है ड्रोन से बम गिराना एक बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहां पे हजारों की तादाद में किसान बैठा हुआ, 79 किसान, 80-80 साल के बुजुर्ग बैठे हुए, हमारी महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। यूएनओ में इस बात को लेकर जाएंगे, कहीं पर भी भीड़ के ऊपर ड्रोन से बम नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि भारत में तो हमारी कोई सुनवाई है नहीं। ये भीड़ नहीं, ये तो आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी का इंसान नहीं है, बस आंदोलन करने का अधिकार अंग्रेजों के टाइम से है। जब यहाँ ब्रिटिश सरकार थी तो उन्होंने भी हमें आंदोलन करने के लिए हर कलेक्ट्रेट पे आंदोलन का चबूतरा दिया हुआ था, कमिश्नरी पे मेरठ में चबूतरा था। जो जंतर मंतर है अंग्रेजों का दिया हुआ है, इस सरकार का दिया हुआ नहीं, जो आज उन्होंने सिकोड़ को बहुत छोटा सा कर दिया। तो ये आंदोलन करना तो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अंबेडकर साहब ने कानून में भी लिखा है इस चीज को, तो हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो हम पे बम्बारमेंट किया है, इसकी घोर निंदा है और इसका जो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगे के लिए क्या आदेश आप लोगों के लिए? हमारे लिए तो कोई आदेश नहीं आया भाई, यही था भारत बंद है तो अपना आज खेत पे नहीं गए, मजदूरों से मना कर दिया, ट्रैक्टर वैक्टर आज मिल में नहीं ले जाने के। तो हमारे लिए तो अभी कोई, हमें तो योजना का पता है नहीं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन राकेश टिकैत जी का है, महेंद्र सिंह टिकैत जी का है, भारतीय किसान टिकैत। तो उसने कल एक मीटिंग बुलाई है, तो वो लगता है कि कुछ मीटिंग के बाद वो फाइनल होगा। हाँ जी, कल एक मीटिंग बुलाई है, अब देखो उसमें क्या फाइनल होगा जो बाद में पता लग पाएगा। लेकिन देखो बहुत दुखद है, पंजाब के किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है, हर किसान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। नेताओं को अपने जो मनमुटाव है उसे कम करके एक साथ जो है सरकार को सबक सिखाना चाहिए। नहीं तो एक करके सभी नेताओं का नंबर ले लेंगे, सभी जितने भी संगठन है किसानों के, सबके फट्टे लगाएंगे, जेल में डाल लेंगे, कुर्की भी करवाएंगे। अगर अब समय है सभी किसान संगठन एक होकर के मजबूती से लड़े और अपनी जो हमारी पुरानी मांग चली आ रही है एमएसपी की, उस पर गारंटी का कानून बनवाए। तो मेरा तो सभी किसान संगठनों से, और खासकर जो खाप चौधरी हैं, भाई खाप चौधरी किसानों से हैं, ये सरकारों से नहीं है, ये जो चुप बैठे हुए हैं। तो आह्वान करें, और जो हरियाणा किसान हैं, खाप पे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान यूनियन है, इनको कूच करना चाहिए। अंबाला के लिए शंभू बॉर्डर वहां पे, और इनको बीच में घेरो सैनिक बलों को, ये तो 2 दिन में घुटने टेक जाएंगे। हरियाणा से रसद इनको जाएगी नहीं, पंजाब से रसद आने का मतलब नहीं, ये तो अपना आप हाथ जोड़ करके निकलेंगे वहां से। तो अगर हम तो यही चाहते हैं कि सभी किसान एक हो करके, और शंभू बॉर्डर जो आज मेन सिंधु बॉर्डर की तरह बना हुआ, उस पर कूच करना चाहिए। किसानों जवानों का टकराव हो रहा है, तो कुछ जवानों को भी चोट आई है, करीबन सैकड़ों से ऊपर किसान भी घायल हुए हैं। हालांकि अभी कोई सीरियस घटना नहीं घटी है। इस चीज में सबको देखते हुए हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि ये जो तरीका आंदोलनकारियों को रोकने का है ये जायज नहीं है और आप ज्यादा सख्त आप हैं, तो इस पे राहत दीजिए। कैसे देख? नहीं, बिल्कुल देखो, रोड को रोकना बिल्कुल गैर कानूनी है भाई। जो ये सुविधा बनाई है सरकार ने दी है, ये चलने के लिए तो बनाई है, और इसको आपने कांटे लगा करके 7 लेयर लगा दी, बड़ी बड़ी उसमें दीवार खड़ी कर दी। अब से पहले ये देखा जाता था, पुलिस का बैरिकेड खड़ा हो जाता था, किसान जाके वहां टकराते थे, वहां पे रुकता था, बैरिकेड टूट जाता था तो अगले बैरिकेड पे रोक लेते थे। लेकिन ये कीलों का लगना, ये सीमेंटेड हो जाना, ये तारबंदी हो जाना, ये तो कुछ और ही प्रतीत होता है। हाँ, तो ये किसानों को ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे भाई हैं, ये किसानों को समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के से इनका हमें दे रखा ना, मैं तमगा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, खालिस्तान का। तो ये हमें वही समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के आदमी हैं, हम खालिस्तान के हैं, हम अफगानिस्तान के हैं। भारत के किसानों को नागरिक नहीं समझ रही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासकर ये मोदी और अमित शाह की तानाशाही है, हिटलरशिप है, जो किसानों को इतना परेशान कर रही है, दिल्ली नहीं आने दे दी। जबकि रामलीला मैदान और जंतर मंतर इसलिए बनाए गए थे ये कि किसान आए चाहे मजदूर आए, कोई भी जैसी को पीड़ा है वो आकर के यहाँ सुनाए और सरकार उस पर संज्ञान ले, उसका समाधान करे। अभी ऐसे में 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, तो क्या सरकार को ये नहीं लगता कि इस विरोध से उसका वोट बैंक भी कम होगा?
सरकार को एहसास अभी हो नहीं रहा, क्योंकि हमारी आपसी फूट वो देख रही है, क्योंकि पता लग गया स्कीम भी 2 बन गए, किसान संगठन भी 500 बन गए, और वो सत्ता के नशे में चूर है, क्योंकि कई राज्यों में उन्होंने सरकार बना ली है, और आजकल उनको एक घमंड है कि तुम सदा के लिए आए हो, और उन्होंने सोशल मीडिया पर चला रखा कि 20 साल में मोदी सरकार रहेगी। तो इसलिए वो इसको समझ रहे हैं, जिस टाइम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और पंजाब के तो देखो उनकी तो नमन है, बार बार पंजाब के किसानों को नमन है, जब बार बार इस हिटलर शाही सरकार को टक्कर देती है। तो जिस दिन हम भी इस तरह टक्कर देंगे तो ये बैरिकेड भी छोड़ के भाग जाएंगे, और एक दिन जो ये गुंडागर्दी हिटलर शाही सरकार है ये भी इस देश को छोड़ के भाग जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के अंदर इतना काम किया है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम काम के बल पे आ रहे हैं। किसान विरोध कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने तो साफ कहना है जो विरोध कर रहे हैं किसान है ही नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, तो हो सकता है वो अपने जो उन्होंने काम किए हैं उसके कॉन्फिडेंस पे आ रहे हो। किसान खेत में भी काम करता है और किसान अपना आंदोलन भी करता है। ऐसा नहीं है हमारा एक भाई खेत पे रहता है, एक भाई आंदोलन के लिए आया हुआ है, तो हम किसान ही हैं। नहीं तो अगर किसान नहीं होते तो ये 4 दिन से अर्धसैनिक बलों से टक्कर नहीं लेती किसी से। किसान के बच्चे उधर भी हैं इधर भी हैं, तो ले रहे हैं बनिया के बच्चे, उद्योगपतियों का बच्चा एक रात सड़क पर नहीं निकाल सकता, और हमने तो पिछली बार 13 महीने सड़क पर निकाल लिए हैं। तो ये तो उनका कहना गलत है। देखो जो उन्होंने काम करा है, काम उन्होंने जो किया नोटबंदी का कर दिया, ये आप सबके सामने है, और जो उन्होंने राम मंदिर का कर दिया भाई, इसके नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म कर दी उन्होंने। अब ब्लैक मनी खत्म नहीं करती, ब्लैक मनी तो और बढ़ गई। जितने भी किसी एक उद्योगपति को आप बता दो, किसी एक पैसे वाले को बता दो जिसको नोटबंदी से फर्क पड़ा हो, सबने अपनी सेटिंग करके बैंक से, और सबने अपने पैसे को एक नंबर का करवा लिया। किसी एक उद्योगपति को बता दो या किसी एक बड़े व्यापारी को बता दो, उसको फर्क पड़ा कि उसकी गाड़ी बिक गई हो, उसकी कोठी सीज होगी हो, या वो कहीं मजदूरी कर रहा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान बॉर्डर पे एक जिक्र और करें, मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि अडानी का इतना कर्जा माफ हो जाता है, हमारा कर्जा माफ नहीं होता, तो किसानों का कर्जा तो योगी सरकार ने पीछे भी माफ किया है। भाजपा जगह जगह स्टेटों में माफ कर रही है ना। वो कुछ ही लोग सेलेक्ट करती है, वो बोल देती है जैसे जिला सहकारी बैंक का माफ किया, पर जिला सहकारी बैंक में खाता कितने किसानों का है? आप संपूर्ण किसान का कर्जा माफ करो, पूरे भारत में करो। अब चुनाव आ रहे हैं ना, केंद्र के चुनाव है, तो पूरे भारत के किसानों का कर्जा माफ कीजिए, और सभी बैंक को करे, चाहे किसी पे 1 लाख है चाहे 10 लाख है। और दूसरी बात, हमें कर्जा लेना क्यों पड़ रहा? अगर आप सन 67 पे जाओगे, उस टाइम पे हमारे गन्ने का रेट था 12 रुपए कुंटल, और चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने 70 रुपए किया था। और जो सरकारी टीचर थे प्राइमरी में, इनकी जो सैलरी थी वो 70 रुपए थी महीने की। उस हिसाब से आज जो प्राइमरी टीचर है उसकी 70,000 रुपये सैलरी है, तो हमारा कम से कम 12,000 रुपये कुंटल गांडा हो ना। 12,000 रुपये कुंटल गांडा करो, हम इनको उल्टा कर्जा दे देंगे, उद्योगपतियों को भी दे देंगे और इस सरकार को भी दे देंगे। कर्जा तो हमें कब लेना पड़ रहा? हमारी फसलों का मुआवजा नहीं, हमें उचित दाम नहीं मिलता। दूसरा, जब पेस्टिसाइड लाते हैं वो बहुत महंगा है, जो हम ट्रैक्टर लेते हैं वो बहुत महंगा है, और जो हम अपने और खर्चे के लिए कपड़े जूते पहनते हैं, या शिक्षा के लिए जाते हैं, या चिकित्सा के लिए अपने किसी बुजुर्ग को ले जाते हैं, उसका लाखों रुपया लगता है। तो इसलिए हम कर्जे में दब रहे हैं। तो सरकार हमें कर्जा ना दे, हम मांग नहीं रहे, सरकार तो जानबूझ के हमें कर्जे में दबाना चाह रही है। हम तो सरकार से ये काम कर रहे हैं, हमें हमारी जो फसल है उसका उचित दाम दिया जाए, ताकि हम कर्जा ना लें और अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान व्यक्तिगत संगठनों को छोड़ते हुए बॉर्डर पे कब कुछ करने का मन बना रहा है, कुछ है क्या मन? हाँ बिल्कुल, देखो किसानों में गाँव गाँव जल चर्चा हो रही है, तो अब ये देख रहे हैं कि अब अगर ये संगठन जितने भी किसान यूनियन के हैं, अगर ये एक्टिव होते हैं पंजाब जाने के लिए शंभू बॉर्डर पर, तो ठीक है, इनके साथ जाएंगे। नहीं तो इंडिविजुअल अपने अपने स्तर से किसान शंभू बॉर्डर के लिए या डब्बावाली के लिए मार्च कर जाएंगे 2-4 दिन में। तो ये जो संगठनों की मीटिंग भी चल रही है, एक तरफ मीटिंग चलती है, दूसरी तरफ गोलियां चल रही है, रबड़ की गोलियां चल रही हैं, किसान घायल हो रहे हैं, इसका परिणाम आप क्या देखते हैं? देखो इसका परिणाम बहुत दुखद है। एमएसपी तो मिलनी नहीं। देखो हम तो जब वो कह रहे हैं एमएसपी, तो देखो नरेंद्र मोदी जिस टाइम पे 2011 के अंदर मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मनमोहन सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री थे, तो खुद मोदी जी, नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ज्ञापन दिया था उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन जी को कि एमएसपी पे गारंटी का कानून बना जाए, ये किसानों के लिए बहुत जरूरी है। और अब ये सत्ता में आ गए तो अब ये बोल रहे हैं एमएसपी की जरूरत नहीं किसानों को। तो इनकी जो भावना है बहुत गलत है, लेकिन किसान अब के मूड में पूरा एमएसपी पे कानून बनवा के मानने का।
चलिए, हमारे साथ थे आर्य जी और बाकी किसान। इनका साफ कहना है कि किसान जो है एमएसपी पे कानून लेकर रहेगा, और संगठनों की तरफ से आह्वान आता है तो उनके आह्वान के अनुसार चलेंगे, और नहीं तो व्यक्तिगत किसानों में ये चर्चा है कि जल्द से जल्द बॉर्डर की तरफ चला जाए। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। मैं अभी चौधरी, नमस्ते।